बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले वीडियो में हम लोगों ने छापे के बड़े अक्षर यानी जिसे प्रिंटिंग का लेटर्स कहते हैं उसको सीखा। आज अल्फ़ाबेट के इस दूसरे वीडियो में हम लोग प्रिंटिंग के लोअर केस यानी छोटे अक्षर और कर्सिव राइटिंग के अपर और लोअर केस यानी बड़े और छोटे दोनों अक्षरों को लिखना सीखेंगे। इसका आप लोग अच्छे से अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए। बच्चों, इंग्लिश के टाइपफेस या प्रिंटिंग या जिसे हम छापे का अक्षर कहते हैं उसके लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स को कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से देखिए और जैसे इसकी बनावट होती है उसको बनाइए, लिखिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। ए बीच वाली दो लाइन में, ऊपर की नीचे की लाइन छोड़कर बीच वाली दो लाइन में इसको लिखा जाता है। ए, बी, सी। बी का ये भाग ऊपर की तीन लाइन में और बीच वाला बीच की दो लाइन में। सी बीच की दो लाइन में। डी, डी ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ई बीच की दो लाइन में। एफ ऊपर की तीन लाइन में। जी नीचे की तीन लाइन में। एच ऊपर की तीन लाइन में। आई बीच की दो लाइन में। जे नीचे के तीन लाइन में। के ऊपर की तीन लाइन में और ये जो है इसका बीच वाली दो लाइन के बीचों बीच ये के वाला कटना चाहिए। के, एल, एम, एन, ओ बीच की दो लाइन में। पी नीचे की तीन लाइन में। क्यू, आर, एस बीच की दो लाइन में। टी ऊपर की तीन लाइन में। लाइन खींचते हैं फिर बीच में काटते हैं थोड़ा सा। यू बीच की दो लाइन में। वी, डब्ल्यू बीच की दो लाइन में। एक्स बीच की दो लाइन में। वाई नीचे की तीन लाइन में। जेड बीच की दो लाइन में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो अगला होता है लेटर्स या शेप होता है उसे हम कर्सिव लेटर्स कहते हैं। हमने दूसरा आपको बताया था हैंड रिटेन, लेकिन वहीं पे आपको समझाया था कि वो हैंड रिटेन एक्चुअल में होता क्या है। तो हमें दो महत्वपूर्ण जो इसके शेप होते हैं या आकृतियाँ होती हैं लेटर्स की वो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जो पहला अभी हमने आपको बताया टाइप से या प्रिंटिंग जिसे हम छापे का अक्षर कहते हैं। अगला है कर्सिव। कर्सिव मीन्स होता है प्रवाह या घसीट कर लिखना या जिसे हम हिंदी में शुद्ध रूप से बोलते हैं मिलावट का अक्षर। मिलावट मीन्स शब्दों में जो एक एक लेटर्स या अक्षर होते हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, उनका अपर और लोअर केस होता है। उसी तरह कर्सिव राइटिंग का भी, कर्सिव लेटर्स का भी अपर और लोअर केस यानी
कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स होता है। तो इसका अपर केस या कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। बड़ा अक्षर, कर्सिव राइटिंग का बड़ा अक्षर। ये आपकी 4 लाइन की कॉपी है, 4 लाइन कॉपी आप लोग निकाल लीजिए। 4 लाइन की कॉपी में अब देखिए ए कैसे लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका जो पहले वाला शुरुआत होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ कर्सिव होता है, पेन को उठाते नहीं है। ए, अब इधर का भाग निकला है, इधर का भाग निकला है, इसका अपना एक महत्व है। ये हम आगे आपको जब शब्द बनाना अभी बताएंगे, मिलावट का अक्षर लिखते और छोटा बड़ा को मिलाते कैसे हैं। तो एक्चुअल में जो आप सीधे से समझिए, जो कर्सिव लेटर्स होते हैं उनके आगे और पीछे दोनों तरफ निकला होता है। इधर से कुछ निकला होता है और आगे से कुछ निकला होता है, यानी वो निकला होता है आगे के अक्षर को मिलाने के लिए। बी, डी, सी, डी, ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी एक शेप में होना चाहिए कि लगे कि नहीं डी है। कभी कभी बच्चे ये बड़ा बना देते हैं, इधर वाला छोटा बना देते हैं, इसको ऊपर से लाके थोड़ा सा ऐसे खींच के ऊपर कर देते हैं, जबकि यहाँ आके मिलना चाहिए। ई, ई, एफ, जी। चारों लाइन के बीचों बीच से इसको शुरू करना चाहिए और ये अब इसमें ये दोनों ऊपर के गोले बने होने चाहिए इस तरह से। अगर ये आप नहीं बनाएंगे तो इसमें एक और अक्षर है, जब लिखेंगे तो वो अक्षर माना जाएगा। आगे आएगा, हम आपको इसमें उसमें अंतर आपको खुद समझ में आ जाएगा। जी, एच, आई, जे, जे भी चारों को मिलाकर बनता है। जे, के, के, आप यहां से शुरू करेंगे इसको। एल, एल, एम, यहां शुरू करेंगे, फिर ये ऊपर जाके थोड़ा सा हट जाना चाहिए। एम, एन, एम की तरह ही एन को शुरू करते हैं, ऊपर की 3 लाइन में एन केवल 2 बार खींचते हैं, एक शुरुआत होता है और 2 लाइन। एन, ओ, ले जाते हैं फिर वापस लाते हैं। ओ, पी, पी, क्यू, ओ की तरह ही होता है क्यू, ऊपर ले आते हैं फिर वापस लाते हैं और इसको बीचों बीच से काट के नीचे लाते हैं। क्यू, आर, ऊपर से शुरू करते हैं फिर ऊपर ले आते हैं, बी की तरह आधा काटते हैं और बाकी इस तरह से। आर, एस, यहां से शुरू करते हैं, थोड़ी सी तिरछी जाते हैं। एस, टी, यू,
ये पूरा राउंड होना चाहिए। V, इसका नुकीला होना चाहिए V। W, M का ठीक उल्टा W होता है। नीचे से लाइन ले जाते हैं, 2 लाइन। W, X, X, Y। अब यहां देखेंगे जो हम G लिखे थे, Y, इसका आधा भाग 2 लाइन बीचों बीच होना चाहिए, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, बीच में आधा भाग होना चाहिए, Y। अब इसी को आप ऊपर गोला कर देते तो ये कैपिटल G हो जाता। Z, ये भी चारों लाइन में Z भी लिखा जाता है। तो अभी आपने बच्चों देखा कर्सिव राइटिंग का कैपिटल लेटर्स कैसे लिखा जाता है। इसको अच्छे से लिखिए और प्रैक्टिस करिए। बच्चों, कर्सिव लेटर्स का लोअर केस देखते हैं, जिसे हम स्मॉल लेटर्स या छोटा अक्षर कहते हैं। यहां शुरू करते हैं बीच वाली 2 लाइन में A, ये भी ऊपर की 3 लाइन में रहेगा। B, बीच की 2 लाइन में C, D, E, ये चारों लाइन में रहेगा और बीच से लिखना शुरू करेंगे इसको। F, ये नीचे की 3 लाइन में। G, ये ऊपर की 3 लाइन में। H, बीच की 2 लाइन में। I, नीचे की 3 लाइन में। J, ऊपर की 3 लाइन में। K, ऊपर की 3 लाइन में। L, L और T में एक छोटा सा अंतर होता है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। जब T आएगा तो हम बताएंगे। M, जैसे कर्सिव का कैपिटल M बनता है, उसी तरह स्मॉल बनता है, लेकिन वो बीच की केवल 2 लाइन में। M, N भी केवल बीच की 2 लाइन में। N, O, बीच की 2 लाइन में। P, नीचे की 3 लाइन में। Q, नीचे की 3 लाइन में। Q, Q, R, नीचे की 3 लाइन में। R, S, सॉरी, R बीच की 2 लाइन में। S, बीच की 2 लाइन में। कैपिटल S की तरह ही इसको लिखते हैं, लेकिन केवल बीच की 2 लाइन में लिखते हैं। T, हमने वहां बताया था L और T में क्या फर्क होता है। L में आप देखेंगे थोड़ा सा गैप था, और T में ये गैप नहीं होता है। T, इसमें इन दोनों लाइनों के बीच में गैप नहीं होता है। U, कर्सिव के कैपिटल U की तरह ही स्मॉल U भी होता है, लेकिन वो केवल बीच की 2 लाइन में। V भी केवल बीच की 2 लाइन में। V, W भी बीच की 2 लाइन में। W, X, बीच की 2 लाइन में। X,
वाई नीचे की 3 लाइन में, वाई, जेड नीचे की 3 लाइन में। ये आपका बच्चों जो 2 मुख्य शेप होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो हमने बताया। इसे अच्छे से लिखिए, प्रैक्टिस करिए